बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जहाँ पर हमें दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल करने का हुक्म है, वहीं पर दीन इस्लाम को फैलाने का भी हुक्म है, यानी दीन इस्लाम की तबलीग करना भी हम मुसलमानों का एक अहम फरीज़ा है। और हम में से जो मुसलमान ऐसा करते हैं, अल्लाह उनके लिए आला मकामात और आला दरजात उन्हें अता फरमाता है। दीन इस्लाम की तबलीग के जहाँ मुख्तलिफ तरीक़े हैं, उनमें से एक जो हम में से सबको बहुत पसंद है, वो दूसरे गैर मुस्लिमों को इस्लाम कबूल करवाना है। जदीद दौर में तो इस्लाम कबूल करवाने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं, और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक उनमें से एक जो कि दावत और तबलीग का है, जिसमें प्यार से समझाया जाता है और अक़ल से उन्हें कायल करने की कोशिश की जाती है, और फिर उनसे इस्लाम कबूल करवाया जाता है। सिर्फ वो लोग, वो गैर मुस्लिम जिनकी अकल तस्लीम करती है और वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके जहन में भी आता होगा, और माजी में कुछ वाक़यात में ऐसा सामने भी आता रहा है, कि किसी से भी अपनी बात मनवाने का एक और तरीक़ा ज़ोर ज़बरदस्ती का भी हो सकता है, यानी कि तशद्दुद या ज़बरदस्ती करके इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश करना। क्या इस्लाम ने हमें इसकी इजाज़त दी है कि किसी गैर मुस्लिम से ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाए? ऐसा ही एक सवाल डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के सामने कुरान पाक की एक आयत की रोशनी में रखा गया था, और हैरान कर देने वाला सवाल था। एक गैर मुस्लिम ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के लिए ये सवाल लिखकर भेजा था, कि कहा था कि कुरान पाक की आयत नंबर 929 में कहा गया है कि तब तक लड़ाई करते रहो जब तक काफिर इस्लाम ना कबूल कर लें। क्या ये तरीका दुरुस्त है, ऐसे लड़ाई करना और ऐसे कहना कि तब तक लड़ाई करते रहो जब तक वो इस्लाम ना कबूल कर लें? ये तो गुरूर और तकब्बुर की अलामत है। क्या इस्लाम को ऐसा कहना चाहिए? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के सामने जब ये सवाल रखा गया, तो उन्होंने इसका बहुत शानदार जवाब दिया। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस सवाल किन अल्फाज में कैसे पूछा गया। With the last question of the day from brother Muhammad Uwais, one of my non-Muslim friends asked about verse 929 of the Quran, where Allah orders to fight against non-Muslims until they believe. He asks, is it not arrogance? One of the non-Muslim friends has asked this person, is it not arrogance? The question posed is, the verse of the Quran says, fight until they believe. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया, और सबसे पहले डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि जी हाँ, कुरान पाक में बिल्कुल ऐसा ही लिखा है कि तब तक लड़ते रहो जब तक कि ये काफिर इस्लाम ना कबूल कर लें। लेकिन अगर सिर्फ इस आयत को पढ़ेंगे और इसी से सब कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, तो गुमराह हो जाएंगे। इस आयत से पहले की आयत को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर सयाक़ व सबाक़ देखा जाए, तो ये आयत उस मौके पर नाजिल हुई थी जब मुसलमान हालत जंग में थे और गैर मुस्लिमों के साथ बाकायदा जंग लड़ रहे थे। उस वक्त उन मुसलमानों के लिए ये पैगाम आया था कि जब तक तुम जंग ना जीत जाओ, तब तक लड़ते रहो, जब तक ये इस्लाम ना कबूल कर लें, तब तक लड़ते रहो। और ये कुरान पाक में कोई एक जगह पर नहीं है, इसके अलावा भी कई अहम सूरतें हैं जहां पर बार बार ऐसा तज़किरा हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि किसी को इस्लाम कबूल करवाने के लिए उससे लड़ाई शुरू कर दी जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं। अलबत्ता किसी गैर मुस्लिम से लड़ाई हो जाए, तो फिर तब तक लड़ते रहो जब तक आपकी फतह ना हो जाए। और मुसलमानों की फतह यही है कि गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर ले। और अगर जंग ख़त्म हो जाए और आपका दुश्मन या गैर मुस्लिम अब वो अमन चाहता है और वो मजीद जंग नहीं करना चाहता, तो फिर ये मुसलमान का फर्ज बन जाता है कि उस गैर मुस्लिम की भी हिफाजत करे, भले वो इस्लाम कबूल करता है या नहीं। Is it not arrogance? You have to read in context. If you read the context, it says that fight until there is no transgression. But once the transgression is over, we have to stop. So if you read in context all the verses of the Quran that speak about fighting, including Surah Tawbah, Surah Anfal, immediately after it says that peace is better. Even Surah Tawbah chapter 9 verse number 5, that fight wherever you find the kafir in the battlefield, it says, but if the mushrik wants peace, don't just give it to him, escort him to a place of security. So all the places that talk about fighting, that is jihad fi sabilillah or qital fi sabilillah, it mainly, if you analyze, it is in the battlefield that are fighting, or what are doing qital is against oppression, is against transgression. It also continues that if they want peace, peace is the best. So you have to read in context and then you understand the real meaning. दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक में हमेशा जहाँ पर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह या क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह का जिक्र आया है,
تو وہاں پر یہ کہا گیا ہے جب قتال ہو یعنی کہ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہو اور مسلمانوں کی جان جا رہی ہو، مسلمان مر رہے ہوں، تو وہاں پر کہا گیا ہے کہ کافروں کو زندہ نہ چھوڑو. اور ہمیشہ جہاں بھی قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ کافروں کو مار دو، اس کے فوراً بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ امن یعنی کہ پرسکون دور بہتر ہے جنگ سے. ہمیشہ جنگ سے بچنے کی کوشش کرو، لیکن اگر ہو گئی تو پھر انہیں اپنے دشمنوں کو زندہ نہ بھاگنے دو یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لیں. اور یہ تمام باتیں بھی، یہ آیات بھی اس صورت میں نازل ہوئی ہیں جب مسلمان حالت جنگ میں تھے. یعنی کہ اگر جنگ ہو گئی ہے تو پھر تو یا دشمن رہتا ہے یا پھر جنگ لڑنے والا دوسرا آدمی. لہٰذا اگر جنگ ہو جائے تو پھر مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ آخری دم تک ثابت قدم رہو اور اللہ پر یقین رکھ کے لڑتے رہو، لیکن جنگ کا آغاز نہ کرو، بالخصوص اس موقع پر جب کوئی آپ کو اپنے دفاع میں جنگ کا آغاز نہیں کرنا پڑ رہا، جب تک کوئی اور آپ پر حملہ آور نہ ہو. لیکن اگر ایک بار کوئی حملہ آور ہو جائے تو پھر اللہ کی مدد سے اس کا بھرپور جواب دینے کی کوشش کرو. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ شاندار جواب آپ کے سامنے ہے. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے. ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے. اللہ حافظ.